हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यह बिहार एसएससी के लिए किरण पब्लिकेशन का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया था। आज हम लोग इस बुक का 9वां मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है। और इस वीडियो से पहले हम लोग इस बुक का 8 मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखें तो आज के वीडियो में इन सारे वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इन सारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 9 का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्रम में देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इसमें कि दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों तक फैला है, कितने भारतीय राज्यों तक फैला है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 राज्यों तक फैला हुआ है। दक्कन का पठार जो है कितने भारतीय राज्यों तक फैला हुआ है, तो टोटल 8 राज्यों तक फैला हुआ है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें कह रहा है कि अंतरण अदायगी का अर्थ क्या है। अंतरण अदायगी का अर्थ, तो देखिए इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा अदायगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3, और इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत जैसे विकासशील देशों में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए यह पाई जाती है कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है, क्या कहलाती है, वह क्या कहलाती है। तो देखिए वह कहलाती है आर्थिक जोत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। क्या कहलाती है, आर्थिक जोत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर, और इसमें है कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है, कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है। तो देखिए वह क्रिया हो जाएगा यहाँ पे किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं, ठीक है। किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं जो है यह क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, संवैधानिक स्थिति प्राप्त है किन को। तो देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ यहाँ पे ए और सी को, यानी कि वित्त आयोग और चुनाव आयोग, ठीक है। वित्त आयोग और चुनाव आयोग को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है, डाले गए मतों का अधिकांश, ऑप्शन नंबर 2 में है डाले गए मतों का 66%। आइए 2 ऑप्शन इसका और देख लेते हैं। देखिए 2 ऑप्शन जो है इसका, और यहाँ पे इधर दिया हुआ है, देखिए 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कि डाले गए मतों का 50%, और 4 नंबर ऑप्शन में है कि 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पे दिया हुआ है कि 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, और इसमें कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी किसके द्वारा। तो देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना करी गई थी, याद रखिएगा वह संविधान सभा के द्वारा करी गई थी, ठीक है। जब 1950 में नया संविधान अंगीकार किया गया तब उच्चतम न्यायालय में केवल 8 न्यायाधीश थे, और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 30 अन्य न्यायाधीश है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, राष्ट्रगीत के रचयिता। सही आंसर है इसका देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी जो है राष्ट्रगीत के रचयिता है, याद रखिएगा। और हमारे राष्ट्रगीत क्या है, तो वह है वंदे मातरम, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसे जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी, किनके बीच लड़ी गई थी। तो याद रखिएगा यह ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, और यह कब लड़ी गई थी, तो यह 1757 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है जीत हुई थी और सिराजुद्दौला की हार हुई थी, याद रखिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो देखिए उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे
जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जबकि भारत की तरफ से उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कब। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो यह शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब उस समय वहाँ के नवाब कौन थे, तो देखिए उस समय वहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह, ठीक है। वाजिद अली शाह उस समय वहाँ के यानी कि अवध के नवाब थे। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था, किस लड़ाई में, तो देखिए इसका सही आंसर है हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी उसी में राणा प्रताप सिंह की जो है हार हुई थी। याद रखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यह लड़ाई जो है 1576 ईस्वी में हुई थी, यह भी याद रखिएगा। हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी यह 1576 ईस्वी में जो है हुई थी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है कहाँ पे। सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर 2 केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में। कहाँ कहाँ पे, केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर 1 अल्पाइन घास स्थल। कौन सा हो जाएगा, अल्पाइन घास स्थल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17। और देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक सदस्य थे, किसके संस्थापक सदस्य थे, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्वराज पार्टी के। स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य में कौन कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास भी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि एल नीनो प्रकट होता है कहाँ पे। एल नीनो कहाँ पे प्रकट होता है, तो यह प्रकट होता है याद रखिएगा प्रशांत महासागर के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी जीवनी पर आधारित है। पुस्तक जो है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी जीवनी पर आधारित है, तो यह आधारित है मनोहर पर्रिकर के लाइफ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा यह संबंधित है बौद्ध धर्म से, ठीक है। एलोरा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो किससे संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि देश का 12वां भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड में कहाँ शुरू किया गया है, तो यह शुरू किया गया है याद रखिएगा काशीपुर में, ठीक है। उत्तराखंड के काशीपुर में इसे शुरू किया गया है, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 22। और इसमें कह रहा है कि दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है। दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, खाड़ी दिया हुआ है, स्ट्रेट है, प्रायद्वीप है और पठार है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेट, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था। कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे घनश्याम दास बिरला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर। और कह रहा है इसमें कि रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा समूह का प्रमुख कौन बन गया, तो याद रखिएगा वह बन गया है साइरस मिस्त्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का, ठीक है। दिसंबर 2012 में जो है इनको बनाया गया था। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया। हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया, तो याद रखिएगा सही आंसर है इसका राजा रवि वर्मा, ठीक है। राजा रवि वर्मा जो है हंस दमयंती के चित्र को बनाया है। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सा, तो देखिए वह हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह चिल्का झील जो है फ्रेंड्स यह ओडिशा में स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर। और कह रहा है इसमें कि शाहजहाँ के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया, तो सही आंसर है इसका देखिए दारा शिकोह। दारा शिकोह जो है
अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28, और इसमें कह रहा है कि मानसरोवर स्थित है कहाँ पे। तो देखिए मानसरोवर स्थित है चीन में, ठीक है। मानसरोवर कहाँ स्थित है, यह चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 29 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चार ऑप्शन जो दिया हुआ है गंगा, गोदावरी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इसमें सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, ठीक है। इसकी लंबाई जो है कितनी है, 2900 किलोमीटर, याद रखिएगा 2900 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें कह रहा है कि नोट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक किसने लिखी है। नोट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक किसने लिखी है, तो यह लिखा है विनोद राय ने, ठीक है, विनोद राय। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा, और इसमें कह रहा है कि बोध गया के स्मारकों में नहीं है इनमें से कौन सा। तो देखिए वह हो जाएगा हरिश्चंद्र मंदिर, ठीक है। हरिश्चंद्र मंदिर जो है यह बोध गया के स्मारकों में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। आइए इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ इधर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 का। देखिए 4 ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। देखिए पुडुचेरी दिया हुआ है, गोवा, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो देखिए इसमें से गोवा जो है यह एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है कहाँ पे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देख लीजिए 34 नंबर, और इसमें कह रहा है कि वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़ा भूभाग वाला राज्य इनमें से कौन सा है। तो वह हो जाएगा देखिए मिजोरम, ठीक है। 4 ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है। तो देखिए वह राज्य हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। असम में जो है चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर, और इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए गलत कथन यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे, कि दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं दरभंगा, सहरसा और सुपौल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 जो यहाँ पे दिया, कह रहा है इसमें कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए वह राज्य हो जाएगा यहाँ पे झारखंड। झारखंड जो है भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किस युद्ध के बाद। देखिए सही आंसर है इसका 38 का ऑप्शन नंबर 3, पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी भारत में, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर, और इसमें कह रहा है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है। सही आंसर है 39 का ऑप्शन नंबर 2, 250 तक। कितना तक, 250 तक। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ पे हुआ था। तो यह आंदोलन हुआ था पटना में, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था, पटना में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 41, और देखिए कह रहा है इसमें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है 8वीं अनुसूची में। तो देखिए सही आंसर है इसका अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है यह संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 42, और क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 43 नंबर, और देखिए कह रहा है इसमें कि भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी कौन सी। सही आंसर है इसका देखिए लीला सेठ, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। अगला देख लीजिए 44 नंबर, और इसमें कह रहा है कि बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3, 16। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यह है 16, ठीक है फ्रेंड्स। बात करें अगर लोकसभा की, तो देखिए लोकसभा की जो संख्या है बिहार में वह है टोटल 40, याद रखिएगा लोकसभा की, ठीक है। और बिहार विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या वो है 243 यानी कि 243, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर, और कह रहा है इसमें कि भारत भ्रमण पर आए वेनसॉन्ग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है। तो वह किया है, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए बोध गया में, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है। तो इसका हो जाएगा देखिए यकृत, यानी कि लीवर का जो है अधिक क्षति पहुंचाता है मद्यपान करने से। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 48 नंबर, और इसमें है कि बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह स्थित है कहाँ पे? बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और यह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यह स्थित है पटना एवं गया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 49, और इसमें कह रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि भारत के किस राज्य में राजीव गांधी की मानव बम हमले से हत्या हुई थी। किस राज्य में? सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु में। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 51 है, कह रहा है इसमें कि ब्लड कैंसर को किस नाम से क्या भी कहा जाता है, मतलब ब्लड कैंसर को और क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर 4 ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 52 नंबर, और इसमें है चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा कैसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए इसको काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 53 नंबर, और इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी विकल्प सही है। ठीक है, युगलिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी के सभी जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 54 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है। कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम जो है यह एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है। अगला देखेंगे यहाँ पे 55 नंबर, और कह रहा है इसमें कि 10 मोल का जल का द्रव्यमान कितना होता है। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे 180 ग्राम। कितना होगा? 180 ग्राम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, और इसमें है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधक जो है कैसा होगा। सही आंसर है 56 का ऑप्शन नंबर 3 बढ़ता है। उसका प्रतिरोधक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन इनमें से सही है? तो देखिए सही हो जाएगा इसका कि कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। ठीक है, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 58, और देखिए इसमें कह रहा है कि देखिए खाली जगह दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि पौधे के नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशीय स्थान के साथ अनिर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा पैरेन्काइमा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैरेन्काइमा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 में दिया हुआ है कि सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर खाली जगह के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं, यानी कि किसके उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। तो देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 ह्यूमस के लिए। ठीक है, सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर ह्यूमस के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है। तो देखिए वह दर्शाता है बोरॉन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देख लीजिए यहाँ पे 61 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है। कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे निलंबन। निलंबन जो है एक विजातीय मिश्रण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर, और इसमें है कि जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए उसे कहा जाता है अपचयन। ठीक है, उसे अपचयन कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए 63 नंबर, और इसमें कह रहा है कि किसी उदासीन विलयन का पीएस मान क्या होता है। किसी उदासीन विलयन का पीएस मान क्या होता है। तो देखिए उसका पीएस मान हो जाएगा 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 64 नंबर, और इसमें निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। 64 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे अणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 65 नंबर, और देखिए कह रहा है इसमें कि एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है। एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो देखिए वह प्रतिक्रिया होती है कि प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 66 नंबर, और देखिए 66 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से ध्वनि स्वर मान को कौन निर्धारित करता है। तो यह निर्धारित करता है, याद रखिएगा, आवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 67, और इसमें कह रहा है कि अति शीतलन यानी कि सुपर कूलिंग किसी द्रव को शीतल करना होता है।
तो देखिए इसका आइए ऑप्शन देख लेते हैं 67 नंबर का। देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, और ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 4, जिसमें एक में कह रहा है गलनांक के नीचे, 2 में हिमांक से नीचे, 3 में गलनांक पर, 4 में है गलनांक से ऊपर। तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हिमांक से नीचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 68, और इसमें कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति क्या होगी? तो देखिए वस्तु की गति जो है वह कम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 69, और इसमें कह रहा है कि ब्रायोफाइटा को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? तो देखिए इसका रीज़न है कि वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70, और देखिए इसमें कह रहा है कि पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो देखिए यह होता है कैरोटीनॉइड के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 71 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? पादप कीटभक्षी नहीं है, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे कसकूटा। कसकूटा जो है एक पादप कीटभक्षी नहीं है। ठीक है, अगला देख लीजिए यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को? तो देखिए यह जाना जाता है शुक्र को। ठीक है, शुक्र को सांध्य तारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला देख लीजिए यहाँ पे 73 नंबर, और कह रहा है इसमें कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो देखिए उस ग्रह का नाम है यूरेनस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि ठोस में किस प्रकार का तरंग संचरण होता है? ठोस में किस प्रकार का तरंग संचरण होता है? तो देखिए इसमें होता है या तो अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ। ठीक है, या तो अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 75, और देखिए इसमें कह रहा है कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा इसे मोडेम के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था किरण पब्लिकेशन का आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, और इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं। बाकी के 75 मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, 75 इसका जो है आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से इसका PDF आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि इसमें से टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए, और उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।